नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम समान हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को चला रहे हैं, जिसमें कि आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस संधि का कल संधि कैसे पहचाने, कैसे बनाए, कंप्लीट किए थे। आज हम उसी पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। स्वर संधि। तो स्वर संधि हम कल ही बताए थे। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो संधि होती, दो स्वरों के मेल यानी कि संधि होती है, वह स्वर संधि। दो स्वर मिलेंगे, जैसे अ या अ प्लस आ या ई प्लस ई प्लस ई, इस तरह से दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनेंगे वो स्वर संधि होंगे। तो चलिए दीर्घ संधि से शुरू करते हैं। तो दीर्घ संधि की पहचान भी हम बताए थे कि शब्द के मिड पॉइंट में जहां संधि होगा, जहां मेल होगा, वहां आ रहेगा। आ रहेगा और आगे बताएंगे। तो आ से पहले देखते हैं। तो अ प्लस अ आ होता है। अ प्लस अ आ होता है। तो परमार्थ देखिए, परमार्थ में मिड पॉइंट में आ आया है, इसलिए यह दीर्घ संधि होगा। पहचानने के लिए तुरंत बना सकते हैं। अब इसका परम प्लस अर्थ क्या होगा? परम प्लस अर्थ, परम परमार्थ। तो देखिए, अब एक तो चीज ध्यान रखिए कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो दो अलग अलग शब्द बनेंगे, तो उसमें जो है उन शब्दों का एक वैल्यू भी होगा, एक उसकी जो है अपनी अर्थ भी होगा। जैसे परमार्थ, तो परम, परम प्लस अर्थ, तो परम प्लस अर्थ मिलकर के परमार्थ बना। अब मान लीजिए कि यहां यदि हम परमा कर देते, और इसमें जोड़ देते और रथ को, इसको थ पर रेफ को अलग कर देते, तो परमा ये कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए परम प्लस अर्थ होगा। और पहचानने का नियम है दीर्घ संधि का, जबकि बताए हैं बीच में आ होगा। तो परमार्थ। कल्पांत, कल्पांत को देखिए। तो कल्पांत, कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत, कल्पांत। पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तकार्थी। उत्तम प्लस अंग, उत्तमांग। देखिए सब में मिड पॉइंट में आया है। कल्पापान, पुस्तका, उत्तमा, धना, तो धन प्लस अर्थी, धनार्थी। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी। तो बीच में आया है, इसलिए जो है यह दीर्घ संधि होगा। देह प्लस अंत, देहांत। तो देह प्लस अंत, देह का अब देहा नहीं कर सकते हैं, अंत। तो देह प्लस अंत, देहांत। वेद प्लस अंत, वेदांत। शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे किस तरह से बनाना होता है और पहचानने का नियम क्या है। बीच में देखिए सब में आ आया है। सत्या, सूर्यास्त, सूर्या। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। राम प्लस अवतार, रामावतार। शिव प्लस अयन, शिवायन। अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव। बीच में देखिए सब में आ आया है। अब अन्ना अभाव, अन्ना यदि अन्ना कर देते प्लस भाव, तो अन्ना का मतलब क्या? कुछ नहीं, इसलिए अन्न प्लस अभाव। पुष्प प्लस अवली, पुष्प प्लस अवली, पुष्पावली। शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ। चरण प्लस अमृत, चरणामृत। स्वर्ण प्लस अवसर, स्वर्णावसर। अब देखिए, अब हमको अ प्लस आ, यह भी आ ही होता है। अ प्लस आ, तो अब बीच में आ, जैसे ही, माँ, शिवा, बीच में आ आएगा, इसलिए दीर्घ संधि होगा। तो अ प्लस आ, तो हिम प्लस आलय, हिमालय।
अब हिमालय को देखिए, बोलिए हिम, तो हिम इसका अर्थ हुआ हिम माने बर्फ, आयालय बर्फ, आलय बर्फ का घर कहिए एक तरह से। तो बर्फ, हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम। अब से आप बोल के भी देखिए, हिम आलय, हिमाल आलय आ रहा है तो आलय यहां लगेगा। शिव प्लस आलय, शिवालय। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। अब अ हिम म के साथ आ, इसलिए अ प्लस आ के साथ आ बना है। पहचानने का नियम है, बीच में आ आएगा। रत्न प्लस आकर रत्नाकर। अब रत्न कर दें, रत्न रत्ना कर दें, रत्ना रत्ना प्लस आकर कर दें तो रत्ना प्लस आकर नहीं, रत्न प्लस आकर रत्नाकर। कुश प्लस आसन, कुशासन, कुश आसन, कुश आसन समझ उच्चारण से देखिए। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। देव प्लस आलय, देवालय। राम प्लस आधार, रामाधार। राम प्लस आश्रय, रामाश्रय। चलिए आगे देखते हैं। ये सब धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। परम प्लस आनंद, परमानंद। देखिए सब में बीच में आया है। नित्य प्लस आनंद, नित्यानंद। परम प्लस आवश्यक, परमावश्यक। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। अब देखिए आ प्लस अ मिलकर के भी आ बनता है, तो आ प्लस आ। अब इसमें कैसे बनेगा? तो विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। देखिए बीच में आ आया है, विद्या, विद्या, विद्या। देख रहे हैं विद्या उच्चारण में, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या अर्थी, विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। अब मान लीजिए विद्या विध कर देंगे, अभ्यास कर देंगे तो एकदम अनर्थ टाइप का, बोलने में ही अशुद्ध टाइप का लगेगा। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ। माया प्लस अधीन, माया प्लस अधीन, मायाधीन। देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कितने अच्छे से चल रहा है सेशन। बस बने रहिए और रिपीट इसको जो प्रैक्टिस करिए, देखिए मजा आ जाएगा। संधि आपका कहीं भी किसी एग्जाम बैठेंगे छूटेगा नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए करुणा प्लस अवतार, करुणा अवतार। तथा प्लस अपि, तथापि। इवा प्लस अवस्था, इवा अवस्था। आज्ञा प्लस अनुसार, आज्ञानुसार। देख रहे हैं ना शब्द भी। अब परिच नहीं, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। अब ई मिला दीजिए। अब देखिए आ हो गया था तो आ फिर बड़ी ई होगा। जब बड़ी ई बीच में दिखाई पड़ जाए तो वह भी दृक् संधि होगा, दृक् संधि। आ एक ठो हो गया, दूसरा हुआ बड़ी ई। देख रहे हैं तो ई और ई मिलके बड़ी ई होता है। तो कविंद्र, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। ध्यान रखिएगा कविंद्र बड़ी ई से लिखा जाएगा, लेकिन जब संधि विच्छेद करिएगा तो कवि में छोटी ई हो जाएगा, क्योंकि ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके बड़ी ई बना है। इसलिए कवि प्लस इंद्र, कवि वी व वाला ई एक तो छोटी हो गया, आई डबल ई होता है ना जोड़ में। फिर रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, लेकिन बड़ी बीच में रविंद्र आ रहा है, वी बड़ी है, कवि में वी बड़ी है। गिरीन्द्र, गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र, ई बड़ी है। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो छोटी हो जाएगा, और जबकि बीच में शब्द में बीच मिड पॉइंट में जहां संधि का मेल होगा वहां वो बड़ी ई होगा, तो वह जो है दीर्घ संधि होगी। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। कवि प्लस इच्छा, कविच्छा। अब देखिए छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों मिलकर के भी होता है। तो हरि प्लस ईश, हरीश, हरीश। कवि प्लस ईश, कबीश। लेकिन शुरू में कवि हरि यह छोटी ई होगा, बाद वाला बड़ी ई अब यहां लगेगा। गिरी प्लस ईश, गिरीश।
कवि प्लस ईश कपीस, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, बुद्धि प्लस ईश बुद्धिस, रति प्लस ईश रतीश। बीच में सब में बड़ी ई आया है, रतीश बुद्धिस, देख रहे हैं ना। अब बड़ी ई अब प्लस अब छोटी ई, देखिए अब यहां ध्यान देना है। अब बड़ी ई प्लस ई छोटी ई मिलकर के भी बड़ी होगा, लेकिन यहां तो बड़ी ही होगा शब्द में बड़ी ही होगा, पर संधि विच्छेद में तो महेंद्र, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। अच्छा अब ध्यान रखिएगा एक चीज, जब ई में जब इधर आपका बड़ी ई लगेगा तो फिर बाद वाला ई जो ये यदि बड़ी ई लगाइएगा तो यहाँ वाला ई जो होगा वो छोटी हो जाएगा, और यहाँ वाला यदि छोटी ई लगाइएगा तो यहाँ वाला बड़ी ई हो जाएगा। यही ध्यान रखना है। तो अब देखिए लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा। अब देखिए अब दोनों बड़ी ई होगा, अब कहाँ दोनों बड़ी ई होगा, तो दोनों बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई होगा। यहाँ तो बीच में जो है नदीस, तो नदी प्लस ईस नदीस, जानकी प्लस ईस जानकीस, मही प्लस ईस महीस, रजनी प्लस ईस रजनीश, रजनी प्लस ईस रजनीश, भारती प्लस ईश्वर भारतीश्वर। अब देखिए अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ होगा। तो अब बीच में मिड पॉइंट में जहां संधि होना है वहां बड़ा ऊ दिखा, जैसे भानु बड़ा ऊ है, ये लघुक्ति बड़ा ऊ है, उसको भी हमको समझना है कि वह दीर्घ संधि है। तो बीच मिड पॉइंट में आ जाए, मिड पॉइंट में यदि बड़ी ई आ जाए, मिड पॉइंट में बड़ा ऊ आ जाए तो वह भी दीर्घ संधि होगा। तो अब इसको कैसे देखिए, अब भानु ऊ, अब छोटा ऊ, जब छोटा ऊ लगाएंगे तो बाद में भी छोटा ऊ ही लगेगा। यहाँ देखिए उदय में भी छोटा ऊ है और भानु में भी छोटा ऊ है, तो भानु प्लस उदय भानुदय, लेकिन यहाँ ये बड़ा होगा। लघु प्लस उक्ति लघुक्ति, छोटा ऊ छोटा ऊ के साथ लघुक्ति, कटु प्लस उक्ति कटुक्ति, रघु प्लस उत्तम रघुत्तम, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युपरांत, सु प्लस उक्ति सुक्ति। अब देखिए अब ऊ छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर के भी बड़ा ऊ होगा। बीच में देखिए लघु मंजूषा सिंधु बड़ा ऊ होगा, लेकिन यहां देखिए लघु प्लस उर्मी लघुर्मी होगा पहले, यहां छोटा ऊ और यहां बड़ा ऊ, क्योंकि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ होता है। मंजू प्लस उषा मंजूषा, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। अब देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ ये दोनों मिलकर के भी यहां तो बड़ा ऊ बनता है। अब इसको प्रैक्टिस सेट देखिए कैसे कैसे होगा। ये बड़ा ऊ मिल करके, अब देखिए बधु प्लस उत्सव, यहां देखिए बड़ा ऊ लगा है और छोटा ऊ, लेकिन यहां रहेगा ये बड़ा ऊ, तभी ये दीर्घ संधि होगा, ये ध्यान रखिएगा। आ बड़ी बड़ा ऊ, तो बधु प्लस उत्सव बधुत्सव, भू प्लस ऊपरी, जब यहां बड़ा ऊ होगा तो यहां छोटा ऊ होगा। बधु प्लस उल्लास बधुल्लास, भू प्लस उत्तम भूत्तम। अब देखिए री, अब बीच में आपको री दिखाई पड़ जाए तो भी वह दीर्घ संधि होगा। दीर्घ संधि पहचानने के चार चीज, बड़ा या बड़ी बड़ा ऊ और बीच में री, जैसे देखिए तो में री आ गया, देख रहे हैं ना ये यहां, तो री आ प्लस री, तो मातृ आ प्लस रीडम, यहां भी री लगेगा यहां भी री लगेगा, देखिए री यहां भी लगेगा और यहां भी, तो मातृ प्लस रीणम मातृडम, होत्री प्लस रीकार होत्रिकार। अब चलिए अब हम शुरू करते हैं यण संधि। दीर्घ संधि को समझ गए, अब यण संधि। यण संधि में हम क्या बताए थे, यण ये बीच में देख रहे हैं ना, बीच में यहां एक हलंत होता है, मान लीजिए यण, तो हलंत इसमें लगा रहता है,
यानी कि य व र, य व र के पहले आधा वर्ण होता है तो वह यण संधि माना जाता है। जैसे देखिए, जैसे य अध्ययन में यहाँ य के पहले आधा है, यद्यपि ध के पहले आधा द, अद्यपि य के पहले आधा त, अत्यधिक। तो इस तरह से यह यण संधि की पहचान है। पहचान पूछे इस तरह से, य व र के पहले यदि आधा वर्ण है तो वह यण संधि होगा। लेकिन यदि संधि बनाना हो तो ई प्लस अ मिल करके य बनता है। य, इसको य को बोले, य को उच्चारण करिए, य तो ई प्लस अ, य में देख रहे हैं य, तो ई प्लस अ बोल के, तो यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, यहां जो है छोटी ई होगा और फिर अ होगा, छोटी ई के साथ बनेगा और अ के साथ यद्यपि। अधि प्लस अयन अध्ययन और यण संधि होगा, अध्ययन अधि प्लस अयन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां ई का मात्रा इसमें नहीं है, लेकिन लगेगा। यहां अध्ययन में ई का मात्रा तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि ई और अ मिलकर के ही य बनता है। तो अधि प्लस अयन अध्ययन, अत्यधिक अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, यहां छोटी लगेगा फिर अ हो जाएगा। रीति प्लस अनुसार, रीति अनुसार। अब छोटी ई और आ मिलकर के या बोलिए, या उच्चारण करिए। देखिए ई और आ आता है, ई और आ आता है या में, तो ई प्लस आ या बनता है। बीच में हम बोले थे ना, य व र के पहले आधा होगा। देखिए य के पहले त आधा है, य के पहले त आधा है, तो इति प्लस आदि, छोटी ई होगा और फिर आ होगा, क्योंकि आदि है ना। इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। अब देखिए, छोटी प्लस छोटा उ मिलकर के यू बनता है। जैसे मान लीजिए प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, छोटी ई की मात्रा ही रहेगी। भाई हम बोले हैं कि दोनों ये शब्द अलग अलग अपना भाव रखते हैं। ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति। यहां देखिए अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, यहां छोटी ई की मात्रा रहती है, यहां ऊ हो जाएगा छोटा ऊ। अब छोटी ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर के, ये देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां छोटा ऊ है ना, इसलिए यहां छोटा ऊ लग रहा है। छोटा ऊ के कारण ये देखिए छोटा ऊ यहां लग रहा है, देखिए छोटा ऊ है ये सब, इसलिए यहां छोटा ऊ लगा है, और यहां छोटी की तो मात्रा होगी ही। अब यहां बड़ा ऊ है और ई प्लस बड़ा ऊ, तो यू बनेगा, ई प्लस बड़ा ऊ यू। देखिए यहां बड़ा ऊ का लगा है मात्रा, इसलिए यहां बड़ा ऊ होगा, और यहां ही तो छोटी ही होगी। तो नी प्लस ऊन न्यून, यश के पहले आधा आया है। बाणी प्लस उर्मी वाणी उर्मी। अब देखिए ई प्लस ए मिलकर के ए बनता है, ये ए का उच्चारण करिए ए, तो ई प्लस ए आएगा ही। अब देखिए य के पहले आधा त आया है, तो यह तो यण संधि होगा, ये तो क्लियर है। फिर यहाँ छोटी प्रति प्लस एक प्रत्येक, क्योंकि ई प्लस ए मिलकर के ए बनता है। अब ई प्लस अंक मिलके यम, तो अति, या तो छोटी होगा ही, फिर अंत अत्यंत, इसके कारण यहां छोटी लग रहा है, और य के पहले आधा है, तो अति प्लस अंत अत्यंत। ये देखिए अब बड़ी ई अ मिल करके भी य बनता है, बड़ी ई और अ मिल के भी य बनता है। तो नद्यर्पण, नद्यर्पण नदी प्लस अर्पण। अब देखिए जब यहां बड़ी ई होगा तो यहां अ होगा, तो नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, देवी प्लस अर्थ दिव्यर्थ। तो पहचानने का नियम यह है कि यह व के पहले आधा होगा, तो ये तो देखिए पहले आधा है व, लेकिन
यहां बड़ी ई लगाया गया है और यहां अ लगा है, तो देवी प्लस अर्थ दिव्यर्थ। अब बड़ी ई से ही बनेगा सब। फिर बड़ी ई आ या होता है, तो जब देवी प्लस आगम देव्यागम, देवी प्लस आलय दिव्यालय, सखी प्लस आगम सख्यागम, सरस्वती प्लस आराधन, सरस्वती प्लस आराधन सरस्वत्याराधन, सरस्वत्याराधन। चलिए आगे चलते हैं। अब ई बड़ी ई आप प्लस छोटा ऊ मिलकर के यू बनता है, तो सखी प्लस उचित सख्युचित। यहां बड़ी ई होगा तो यहां छोटा ऊ होगा, क्योंकि यहां छोटा ऊ लगा है, तो सखी प्लस उचित सख्युचित। देवी प्लस उक्ति देव्युक्ति, क्योंकि वहां छोटा ऊ लगा है इसलिए वो छोटा होगा, यहां बड़ी होगा, तो देवी प्लस उक्ति देव्युक्ति। अब बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ, तो बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ मिल करके बड़ा यू बनेगा, यहां बड़ा ऊ लग रहा है, तो नद्युर्मी नदी प्लस उर्मी, यहां बड़ी होगा, यहां बड़ा ऊ लगा है इसलिए बड़ा ऊ होगा। अब ई प्लस ए मिल करके ऐ बनता है, तो देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर। पहचानने का नियम यह के पहले आधा आया है, यहां बड़ी होगा तो यहां ए होगा, क्योंकि यहां डबल लगा है। डबल होने से देखिए, डबल होने से यहां ऐ होता है, तो देवी प्लस ऐश्वर देवेश्वर। चलिए आगे चलते हैं। अब ई प्लस ओ मिलकर के यो बनता है, तो देवी बड़ी प्लस ओज, क्योंकि यहां देव्योज ओज ये वाला मात्रा खड़ी पाई एक लगा है देव्योज, तो देवी प्लस ओज देव्योज होगा। अब ई प्लस औ, ई प्लस औ य होता है, देखिए डबल लगा है आगे भी लगा है, तो बड़ी देवी प्लस औदार्य। औदार्य क्यों? क्योंकि यहां देखिए डबल लगा है, तो देवी औदार्य। औदार्य होगा क्योंकि देव्यो दार्य होता है। बड़ी ई प्लस अंक यंग होता है, देवी प्लस अंग देवी बड़ी अंग, क्योंकि दिव्यंग यंग लगा है, तो और दो स्वर होंगे, दो स्वर होंगे तभी तो स्वर व्यंजन होगा, अरे स्वर संधि होगी, तो देवी प्लस अंग दिव्यंग। अब छोटा ऊ प्लस अ, यह मिल बनकर के छोटा ऊ प्लस अ व होता है व, तो य व र बोले हैं, और व के पहले आधा आएगा तो वह भी यण संधि होगा, तो छोटा ऊ मनु होगा, मनु प्लस अंतर दो स्वर होंगे, मनु प्लस अंतर मनवंतर। अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस अर्थ अनवर्थ, व के पहले आधा आया है, आप दो स्वर मिलकर के ही बनेगा स्वर संधि, इसीलिए देखिए जब एक चीज ध्यान देना है कि जब यहाँ कोई यहाँ मात्रा नहीं होता है तो छोटा ऊ लगाया जाता है, मात्रा नहीं होने पर, और छोटा ऊ के साथ अ लगता है। यहाँ देखिए मध्यवरी, कोई मात्रा बीच में मध्य में नहीं है, इसलिए मधु प्लस अरी। ऋतुअंत ऋतु प्लस अंत। अब देखिए छोटा ऊ आ मिलकर के वा बनता है, छोटा ऊ प्लस आ मिलकर के वा बनता है, से सु प्लस आगत स्वागत। स्वागत इसलिए कि वा के पहले आधा य व र, व के पहले आधा स आया है, तो सुआगत सुआगत। अब सुआ कर देंगे आप प्लस गद नहीं, सुआगत, क्योंकि यहां हमको स्वर का भी ध्यान रखना है, कहाँ संधि विच्छेद करना है, किस पॉइंट पर यह भी ध्यान रखना है, तो सु प्लस आगत, तो कोई भी नहीं दिया है तो छोटा ऊ होगा प्लस आगत। मधु प्लस आलय मधवालय, अनु प्लस आदेश अनुवादेश। अब देखिए छोटा ऊ प्लस छोटी ई मिलकर के वी बनता है, छोटा ऊ और छोटी ई मिलकर के वी, जैसे अनु प्लस इत अन्वित, तो अनवित अनवित, तो व के पहले आधा आया है
अब अणु बनाएंगे तो दो स्वर देंगे, ई भी देंगे, तब जाकर अन्वित होगा। तो अणु प्लस ईत अन्वित, अणु प्लस इष्ट अन्विष्ट, धातु प्लस इक धात्विक। आगे उ प्लस ओ मिलकर के वो बनता है, उ प्लस ओ मिलकर के वो बनता है। कैसे देखिए, तो मधु प्लस ओदन मधुओदन, क्योंकि मध मध मधु यहां कोई नहीं दिया इसलिए छोटा उ होगा, मधु तो मधु, तो मध वो के लिए ओदन, ओदन होगा मधुओदन, क्योंकि स्वर देना है ना इसलिए वह नहीं वो लिखेंगे मधुओदन। छोटा उ प्लस ए मिलकर के वे बनता है। तो अनु प्लस एषण अन्वेषण, तो यहाँ तो अन्वेषण के यहाँ कुछ नहीं है मात्रा, तो छोटा उ होगा अनु प्लस स्वर होगा एषण, तब जाकर अनु वेषण होगा, क्योंकि उ प्लस ए बन के वे बनता है। ये नहीं कि बीच में वेषण कर दें, नहीं, दोनों दो स्वर देना है। अब उ प्लस औ मिलके औ बनता है। तो मधु प्लस औसत मधु औसत, क्योंकि मध के बाद कोई नहीं दिया है मात्रा तो वो छोटा उ लगेगा मधु, यहाँ डबल है ऊपर एक है तो औसत होगा मौसम। गुरु प्लस औदार गुरु औदार। अब देखिए उ प्लस अंक, तो उ प्लस अंक मिलके वम बनता है। तो वहु प्लस अंक वहंग, क्योंकि मात्रा नहीं देने पर छोटा उ होता है, यहाँ स्वर अ लगेगा। उ प्लस अ व बनता है। वधु प्लस अर्थ वध्वर्थ। अब देखिए यहाँ बड़ा उ होगा तो यहाँ अ होगा, और वध्वर्थ वधवर्थ तो वधु प्लस अर्थ, अब बड़ा उ हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए छोटा बड़ा उ प्लस ई, बड़ा उ प्लस ई वी होता है। तो वधु प्लस इष्ट वधुइष्ट। तो यहां भी हमको देना है स्वर और यहां भी देना है, यहां भी और यहां भी। तो वधु प्लस इष्ट वधुइष्ट होगा। और बड़ा उ देंगे तो छोटा ही रहेगा, अब बड़ा उ देंगे अब प्लस ए करेंगे तो वे बनेगा, से वधु प्लस एषण वधुवेषण। अब बड़ा उ प्लस आ, बड़ा उ प्लस आ होगा वा, तो वधु प्लस आदेश वधवादेश, क्योंकि यहां बड़ा उ होगा तो यहां आ होगा, तब जाके वाह बनेगा वाह। और पहचानने के नियम यह और बताए ही हैं। उ प्लस ई वी, तो बड़ा उ तो वधु, बड़ा उ वधु उ बड़ा उ बड़ी ई तो वधवीर्ष्या वधु विरस्या वधवीर्ष्या, क्योंकि ये बड़ी है, बड़ी का मात्रा है इसलिए यहां बड़ी ई लगेगा। उ प्लस अंक, उ प्लस अंक, बड़ा उ प्लस अंक व होता है, तो वधु प्लस अंक वधुअंग। तो इस प्रकार से हमारा यण संधि समाप्त होता है, और यण संधि पहचानने का नियम और बनाने का नियम दोनों कंप्लीट हुआ। चलिए अब तीसरा अयादि संधि। अयादि संधि में हमने बताया है कि बीच में अय औ आओ इस तरह से आता है तो उसे हम अयादि संधि समझते हैं। तो ए प्लस अ मिलकर के अय बनता है। बीच में देखिए ने प्लस अन नयन, नयन बोलिए नयन बोलिए, तो न अय न अय अया रहा नयन, तो नयन नयन नय नयन अया रहा नयन। तो अय 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 य पढ़ते हैं लेकिन ये अय ऐसे होता है। तो ने प्लस अन होगा, क्यों? क्योंकि जो है ए और अ मिलकर के अय बनता है। तो ए कैसे बनेगा भाई? तो न पर जब एक ठो रहेगा तब ने, ये बनने के लिए ने
अ के लिए अन, नयन, तो ने प्लस अन नयन। य बनाने के लिए हमको ए अ देना है, तो ए देंगे यहाँ, आ य देंगे यहाँ, तो नयन हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस अन शयन। अब शयन के लिए अ देना है तो ए देंगे और फिर अ देंगे तभी य बनेगा, तो शयन होगा। चे प्लस अयन, चे प्लस अन चयन। अब आय प्लस अ आय बनता है, तो गय प्लस अ गायक, तो गायक तो होगा, लेकिन संधि विच्छेद कैसे होगा? हम बोले हैं कि बीच में अय आय औ आव होता है, तो गायक, गा आय, आय अब यहां होगा गा, तो गय, गय प्लस अक, तो गायक। क्योंकि यहां अय के लिए, इस अय को लगाने के लिए ये दो ऊपर वाला लगाया गया है, और अ के साथ अ, तो गायक बनेगा। नय प्लस अक नायक, सय प्लस अक सायक, गय प्लस अन गायन। अब देखिए ओ प्लस बड़ी अभी, अभी तो गो अभी, अब अभी के लिए तो गो प्लस इस गवीस, गवी अवी, अवी बीच में ये मिड पॉइंट हमारा ही संधि बनता है, तो गवी अवी, ओ प्लस ई अवी बनेगा, तो ओ के लिए हमको यहां ओ लगाना पड़ेगा, इसलिए गो प्लस ई लगाएंगे, इस बड़ी ई के साथ, तो गवीस होगा। उसी प्रकार रो प्लस इस रवीस होगा। अब ओ प्लस छोटी ई अभी होगा, क्योंकि ये छोटी ई का मात्रा है, ये बड़ी ई का मात्रा था इसलिए बड़ी ई लगा, अब छोटी ई का मात्रा है यहाँ पे, तो अब छोटी यहाँ होगा। तो पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र पवित्र होगा, क्योंकि ओ प्लस ई अवी होता है, अवी वी के लिए, अवी वी के लिए प के बाद प वी, अवी प के बाद अवी, पवी अवी, देख रहे हैं अब उच्चारण। इसलिए ओ और ई छोटी, तो ओ के लिए पो बनेगा, फिर ई बनेगा तो पोइत्र पवित्र हो जाएगा। अब ओ प्लस अ होता है, तो पो प्लस अन पवन होगा, औ प औ, तो औ कैसे बनेगा? ओ और अ से, औ, ओ और अ से औ बनेगा, तो पो होगा, इसके लिए पो अयन पवन। श्रो प्लस अन श्रवण, गो प्लस अन गवन, गो प्लस अन गवन, भो प्लस अन भवन। अब औ प्लस अ मिलके आव बनता, आव, तो प प्लस अ पावक, तो आव के लिए अ होगा, आव के लिए अ, इसलिए यहाँ प होगा, क लगा दिया जाएगा, पावक हो जाएगा। अब प प्लस अन पावन। अब ए प्लस ऊन बनता है, तो ए भी, ए प्लस ऊ मिलके ऊन बनता है, तो न्यून ऊन, ऊन कैसे बनेगा? तो ए के लिए ने हो गया, जब ए का मात्रा लगेगा तभी ये होगा, यहाँ ऊ होगा, और न तब न्यून बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा अयादि संधि होता है। बीच में आप समझ ही गए कि अय आय औ आव और अवी ऊन, इस तरह से पहचानते हैं। अब ब्रीथ संधि, ब्रीथ संधि देखते हैं, ब्रीथ संधि कैसे हो बनता है। तो ब्रीथ संधि के लिए बीच में अय ओ, अब देखिए अ प्लस ए मिलके अय बनता है। पहचानने का नियम, अय देख रहे हैं बीच में त्र पर एक ए हो, ए इसको ए पढ़ते हैं, लेकिन ये लग जाए तो अय पढ़ते हैं, यानी कि डबल ऊपर दो लोग। तो इसको जब डबल एक रहेगा तो गुण होगा,
और जब डबल हो जाएगा तो गुण में वृद्धि हो गई, तो वृद्ध संधि इसको पढ़ते हैं। तो डबल रहेगा तो वृद्ध संधि। पहचानने का नियम, अब बनाने का नियम, अ प्लस ए मिलेगा तो अय बनेगा, इसलिए तत्र प्लस एव तत्रय हो जाएगा। क्योंकि त्र पर अय है तो तत्र अ प्लस ए, तो ए तो यहां लगेगा, इसीलिए यहां तत्र हो जाएगा। त्र में अ छुपा है और ए हो जाएगा तो त्रय। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आगे में एक प्लस एव, क्योंकि एक में क है और एव एकय, एक प्लस एव एकय, एक प्लस एक एकैक, क्योंकि क में अ है और ए यहां लगेगा, ए लगेगा तभी ये डबल होगा, ए लगेगा यहां तभी ये डबल होगा, क्योंकि अ और ए मिलके ही अय बनता है। तो दिन प्लस एक दिनैक, क्योंकि ए लगेगा यहां और यहां है छुपा हुआ, तो अ और ए मिलके डबल अय दिनैक हो जाएगा मिड पॉइंट में। तो ये पहचानने का हो कि डबल है तो वृद्ध है। आगे चलते हैं। अब अ प्लस ए अय बनता है, अ प्लस ए भी अय बनता है। अब पहचानने का नियम तो एक बीच में डबल होगा, तो मत प्लस ऐक, देख रहे हैं अय लगेगा तभी होगा, तो मत प्लस है मतैक, देव प्लस ईश्वर देवेश्वर, धर्म प्लस एक धर्मज्ञ धर्मैक्य, विश्व प्लस एक विश्व प्लस एक विश्वैक, नौ प्लस ईश्वर नवेश्वर। देखिए जब चार आपका ऑप्शन देगा, आप नियम जानते होंगे तो पकड़ लेंगे कि बीच में ये जो दिया है शब्द का यही होगा। जब ए रहेगा तो ये डबल के साथ तब नवेश्वर बनेगा, और दो अलग अलग वर्ड करेंगे तो दोनों का अपना सुनने में, देखने में, समझने में एक उचित शब्द दिखाई पड़ेगा। तो अ प्लस ओ मिलके अ बनता है, बीच में ये वृत्त संधि का नियम है कि बीच में या तो डबल के साथ अब पाई भी लगा रहेगा, माने औ, इसे बोलते हैं औ, बनाओ औ, तो अय औ अय औ, ये वृत्त संधि के पहचानने का नियम है। बीच में अय औ, अब वन प्लस औषधि, यहां ओ लगेगा, क्योंकि अ के साथ ओ लगेगा तो अ हो जाएगा, अ और ओ जोड़ करके अ बन जाएगा, तो वन प्लस ओ, तो वन अ यहां है छुपा हुआ है और वो यहां का, तो बनौषधि हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उष्ण प्लस ओदन, ओ यहां रहेगा तभी अ हो जाएगा, क्योंकि अ और ओ मिलके अ होता है, तो उष्ण प्लस ओदन उष्णोदन, परम प्लस ओज परमौज, जल प्लस ओस जलौस। अब अ प्लस अ मिल करके अ होता है, अ जहां अ और अ होगा तो वहां अ होगा, तो परम प्लस औषध औ लगा रहेगा तो परम औषध हो जाएगा, परम प्लस औदार परम औदार हो जाएगा। अब आ प्लस ए मिल करके ए बनता है, आ प्लस ए मिल के ए बनता है, अय आ प्लस ए मिल के अय बनता है। तो सर्वदा प्लस एव सर्वदेव, सर्वदा प्लस एव सर्वदेव, तो सर्वदा सर्वदा हो गया, दो में आ हो गया आ ए, तो आ और ए मिलके अय बन गया, यहां अय होना चाहिए। सदा प्लस अय सदैव, यहां अय है इसलिए अय तो बीच में होना चाहिए, जब संधि विच्छेद करेंगे दो स्वरों का मेल करेंगे, तो आ प्लस ए दो स्वरों का मेल हो गया, सदैव हो गया। एकदा प्लस ए एक दैव, अय बनाने के लिए ए होगा और आ होगा, दो स्वरों का मेल होगा। तथा प्लस अय तथैव, अब आ प्लस अय मिलके भी अय होता है, तो महा प्लस ऐश्वर महेश्वर,
तो यहाँ आ होगा, फिर अय होगा, तब जा करके महेश्वर होगा। अब आ प्लस ओ मिल करके औ होता है, औ। तो महा आ प्लस ओज, आ प्लस ओ मिल करके औज हो जाएगा, एक पाई और दो ऊपर, तो महा प्लस ओज महौज हो जाएगा। आप दो स्वरों को बीच में ध्यान रखिएगा, जब भी स्वर संधि बनाइएगा तो बीच में दो स्वर आने चाहिए, क्योंकि दो स्वरों के मेल से ही स्वर संधि बनता है। अब आ प्लस औ होता है, महा प्लस औदार महोदार, महा प्लस औषध महौषध, क्योंकि औ होगा, यहाँ औ है तो औ मिल करके औ बनता है। अब चलिए गुण संधि। गुण संधि, गुण एक बीच में मिड पॉइंट में एक ए होगा, और जब दो होगा तो गुण में वृद्धि हो गई तो वृद्ध संधि कहते हैं। और गुण में एक गुण और गुण ज्यादा बढ़ गया, दो हो गया तो वृद्ध हो गया, तो एक रहेगा। जैसे जैसे अ प्लस ई मिलके ए बनता है, ए अ प्लस ई, तो देव प्लस इंद्र मिलके देवेंद्र, क्योंकि मिड पॉइंट वे में एक ही गुण में एक ही होगा एकदम। उसको पहचानने का नियम है कि बीच में एक होगा, तो देवेंद्र, तो देव, क्योंकि अ और ई मिलके ए बनता है तो देव होगा एक। यहाँ छोटी ई होगा, क्योंकि छोटी ई ही अ के साथ छोटी ई मिल करके ए बनता है तो देवेंद्र होगा। अब सूर प्लस इंद्र छोटी ई होगा, यहाँ र में अ है तो सुरेंद्र होगा। एक मात्रा रहेगा, उप प्लस इंद्र उपेंद्र होगा, नर प्लस इंद्र नरेंद्र होगा, क्योंकि एक मात्रा के लिए छोटी और अ होता है। अब ये नहीं कि अब आ कर दीजिएगा तो नारायण हो जाएगा, नर प्लस इंद्र होगा, इसलिए कि र में अ है, प्र प्लस ई प्रेत हो जाएगा। अब अ प्लस ई मिल के भी ए बनता है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल फिर एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो आपको पूरा कंफर्म और कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, ओके, धन्यवाद।